बजे से पहले वो पूरा मूव प्ले आउट होता हुआ और अब 18,435 पर निफ्टी और 43,586 पर बैंक निफ्टी। अब वक्त है हमारी खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक का। एक आप चलते हैं यतिन के पास। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या बता रहे हैं डीलर्स आपको। गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, थोड़ा एनवायरनमेंट प्रॉफिट बुकिंग वाला है। दो चीज़ों जिन्होंने सेंटिमेंट खराब किया, एक तो सरकार ने ओएफएस का अनाउंसमेंट किया जिसके कारण पीएसयूज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, और इन जनरल जो फेडरल रिजर्व से कमेंट आया उससे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग की इच्छा आज डीलिंग रूम्स के अंदर जग रही है। दो स्टॉक्स जो आज उनके रिडार में, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट। बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशंस यहाँ अनवाइंड कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स बता रहे हैं। और यहाँ स्टॉक में अगर आप एसटीबीटी की स्ट्रैटेजी करें तो डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि 550 तक के लेवल आपको लोअर साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहां उनको लगता है कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पोजीशन सेल साइड पे ले सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट्स यहां देखे गए हैं आज के सत्र में। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन जनरल पीएसयू बैंक्स की बहुत ही अच्छी रैली रही है, लेकिन अब डीलिंग रूम्स को लगता है कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन का पॉज रह सकता है, और शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 5 से 10 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है करंट मार्केट प्राइस से। इनफैक्ट आज काफी सारे एचएनआईज भी अपने लॉन्ग पोजीशंस वायदे बाजार में अनवाइंड कर रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस परफॉर्मर पीएनबी के साथ, वहां पे आप देखें थोड़ी सॉफ्टनेस। और अंबुजा सीमेंट पर आप देखें सॉफ्ट शेल कॉल। याद रखिएगा 2 बजे यही एक सेल कॉल मानस ने दी भी थी। मानस, अगर मैं मान के चलूँ अप्रोक्सीमेटली ये कॉल अगर आपने दी थी जब इसका प्राइस था 2.2 के आसपास, 2.10 के आसपास, 568, 569, 570, बहुत शानदार गई वो कॉल। इंट्राडे में अंबुजा सीमेंट्स इन स्पॉट 558 लगा कर आया। खैर 2 बजे जिस लेवल से हम डर रहे थे, डाउ जोन्स फ्यूचर्स 33980, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार फिर से लेके आइएगा। अब करीब करीब 33974, करीब 350 अंक नीचे डाउ जोन्स फ्यूचर्स आके ट्रेड करते हुए। तो यहाँ पर पेन डाउ जोन्स फ्यूचर्स में और उसकी घबराहट जो है वो इंडियन मार्केट्स पे बखूबी हावी है। अब एक काम करते हैं, मैं भूमिका बांध रहा था कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए कल के लिए। बीटीएसटी ट्रेड्स, मोमेंटम कॉल्स और कल के लिए कॉल्स, आइए वो एकत्रित करना शुरू करते हैं। मानस, आपका अंबुजा सीमेंट्स बेहतरीन कॉल रही, बट वी आर क्लोजिंग एट डे लो। और इस दिन की डेफिनेशन ये रही कि 4 दिन के अंतराल में, 5 दिन के अंतराल में दूसरी बार 20 डेमा का वॉल्यूशन कहीं से भी आया हो, बट यस एवरेज वॉलेट हुआ है। कल के लिए व्यू और क्या कॉल कैरी करेंगे आपके लिए कि आप जी? तो देखिए कल के लिए व्यू निगेटिव है। 2-3 चीजें अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे निफ्टी में, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि डार्क क्लाउड का पैटर्न बना है, इसीलिए उछाल पे निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अगर अब आप इंटरडे चार्ट में देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 18,400 के आसपास आता है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ, इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, तो आपको कम से कम 500 से 600 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए। मेरे हिसाब से इस गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी है। इस समय के लिए एक एसटीबीटी कॉल मैं देना चाहूंगा और वो बीईएल में रहेगा। बीएल के पैटर्न देखिए तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 104 रुपए के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो बीएल में बिकवाली करेंगे, 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, 99 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, डिफेंस स्पेस में आप देखें, आप एक शॉर्ट कॉल ले रहे हैं, और अगर आप बीएल में एक शॉर्ट कॉल ले रहे हैं 103 पर, बीएल और एचएल दोनों की डेफिनेशन, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों का प्राइस बिहेवियर, दोनों का जो कोरिलेशन है एवरेजेस के साथ एग्जैक्टली एक रहा। दोनों बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एचएल लेके आइएगा एक बार फिर से, आई मीन सिर्फ मेंशन कर देता हूं एट 2609, माफ कीजिएगा ये 20 डे के नीचे है, बट एग्जैक्टली एट मोर और लेस एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका बीएल जो है वो इससे एक शेड कमजोर है, बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष चतुर्वेदी जी, सेटअप हमारा खराब हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। आपका व्यू और आप क्या कैरी करेंगे करके लिए? तो बिल्कुल वीरेंद्र, जैसे हमने कमेंट्री में भी बात की कि आज सेटअप बिल्कुल खराब हो रहा है, और सेटअप जब तक अब 18,600 650 के ऊपर डिसाइसिवली, पहले हमने 18,700 की बात की, अब हमें लगता है 18,600 ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर दिखेगा। तो जब तक 18,600 क्रॉस ना हो, कोई भी डिसाइसिव या एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेना अवॉइड करना चाहिए। और 18,450 के नीचे तो एक फर्दर डिप बाजार के अंदर देखने को नजर आ सकती है, बट क्योंकि अभी भी हम फ्यूचर लेवल पे 18,470 के आसपास है, तो वो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, पर उसके ब्रेक होने की गुंजाइश काफी बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो स्टे लाइट रहेगी, और इसीलिए मैं आज कोई भी ट्रेड देने से भी बचना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से आज कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, कल देखना चाहिए क्या निफ्टी 18,450 को ब्रीच करती है, उसके हिसाब से फर्दर एक्शन बाजार में लेना चाहिए।
जैम याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है। अमूमन जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं, आपका अगर आप देखें तथ्य जो बाजार को लेकर था वो बहुत सही ना निकले, आप प्रीएम्प्ट ना कर पाए, तो ऐसे में एक कदम पीछे हटाना वो भी अपने आप में एक खूब ट्रेड है। सही स्ट्रेटेजी आशीष जी, समर्थन करता हूं मैं आपका इसका। और अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी कल मॉर्निंग के लिए? सो वीरेंद्र जी, मैं डिफेंसिव की तरफ ही जाऊंगी क्योंकि बिकवाली हुई है और जिस तरीके से ट्रेंड बिगड़ा है, तो कल के का सत्र देखते हुए अगर ये फर्दर डाउनसाइड रहता है तो सेल ऑन राइज की अप्रोच करेंगे। बट स्टिल अभी एज BTST डिफेंसिव से गोदरेज CP इज लुकिंग गुड टू मी। 902 के लेवल्स पर ये फिलहाल है और प्लेसमेंट भी इसकी काफी अच्छी है। एक छोटा ही एसएल मेंटेन करेंगे, 895 का एसएल मेंटेन करेंगे। ऊपर में मुझे लगता है 925 तक के लेवल्स के लिए गोदरेज CP कैन बी द गुड ट्रेड। गोदरेज CP, चलिए एक बार जरा कविता जी ने जब इस सेक्टर का जिक्र किया ही है, अब जब उन शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि आई एम बिट बुलिश और आई थिंक आई विल बाय इन FMCG स्पेस, आइए देखते हैं FMCG स्पेस। आज जिन स्पेस में सबसे कम प्राइस डैमेज हुआ है उसमें पावर है, उसमें फाइनेंस है, उसमें FMCG है। FMCG में हुआ क्या है, यहाँ बलरामपुर चीनी 1.6%, ब्रिटानिया 7.6%, OI बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड। गोदरेज CP में शॉर्ट कवरिंग है, याद रखिएगा OI बहुत कम शेड हुआ है बट प्राइस 1.4% बढ़ा है। एंड सेम इज द केस विद मैकडॉवेल्स। मेरे ख्याल से मैकडॉवेल्स जो थी वो सुबह सुबह आज अमित सेठ जी की लॉन्ग कॉल थी, अच्छा किया उस ट्रेड ने भी। बट कविता जी यहाँ पे गोदरेज CP को पिक कर रही हैं ऑन द लॉन्ग साइड। यस, डे हाई के आसपास अभी भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश पालविया जी, स्क्रीन पर 18401 ये भी जाता हुआ, अब आप कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, शॉर्ट साइड का ट्रेड है और उसमें सीमेंट स्पेस पे हमें जेके सीमेंट का स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। अगर इसका टेक्निकल सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल का ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहा है स्टॉक, और जिस तरीके से यहाँ पे आज सीमेंट स्पेस में शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखे जेके सीमेंट में, तो क्लियरली आज शॉर्ट बिल्टअप के ट्रेड बने। तो हमें लगता है कि जेके सीमेंट फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 3100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 3130 का। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 3060 3030 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जेके सीमेंट फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। सीमेंट फ्यूचर्स पर शॉर्ट करने की सलाह है। बैंक निफ्टी देखिए अब 43,500 भी तोड़ रहा है, 600 पॉइंट का डिक्लाइन इस समय बैंक निफ्टी में। ये बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन है, सीधा एक 43,800 पर नहीं रुका। और देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉप लॉसेस लगाना और लॉजिकल स्टॉप लॉसेस लगाना, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर 800 के बाद भी अगर आप रुके रह गए वहाँ पर, तो वहाँ से आपने 350 पॉइंट गंवा दिए होंगे, करीब 400 पॉइंट गंवा दिए होंगे वहाँ से। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टॉप लॉसेस लगाना। 43,455 इस समय बैंक निफ्टी। गाबा जी, STBT या BTST? रीजन दो है, एक तो है कि कल का जो बार बना हुआ एक आइलैंड रिवर्सल है, वो आज अभी कंफर्म हुआ, तो उसको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। 2-4 दिन शायद एक डाउन मूव मिले। अगर ऐसा है तो स्पेस में सीमेंट स्पेस आज वीक नजर आता है, और इसमें मैंने चुना है ग्रासिम। ग्रासिम ट्रेड कर रहा है 1788 पर, 1800 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 1750 देखने को मिल सकते हैं। क्या अगर ये एक अच्छी जगह पर है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा ही होगी ग्रासिम में। ठीक है, तो देखिए आप एक नोटिस करेंगे कि STBTs जो आ रही हैं वो उन स्टॉक्स में आ रही है जहां पर एक काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला था और वहां से अब प्रॉफिट बुकिंग की आशंका है। इसलिए तो जैसे अंबुजा में आई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में आई थी, अभी ग्रासिम, सुबह ICICI बैंक पर भी एक कॉल थी। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया और अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, इवन डीलिंग रूम से आपने सुना होगा यतिन को कि डीलर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि PSU बैंकों में प्रॉफिट बुक कर लें। अग्रवाल जी, आप कोई स्टॉक पसंद करेंगे यहाँ पर जो मीडियम टर्म के हिसाब से ले जाना चाहेंगे? अनुज जी, 2 स्टॉक देना चाहूँगा। पहला GSCL गुजरात हेवी केमिकल्स का रहेगा। लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरर है सोडा ऐश का। कैपेसिटी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों तरीके से ये बढ़ा रहे हैं, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ में इन्हें हेल्प करेगी। डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस है और इनका 400 करोड़ का डेट था सितंबर 22 तक, जो कि आगे आने वाले दिनों में मैनेजमेंट ने ऐसा क्लियरली कहा है कि वो डेट फ्री हो जाएगी। और नतीजे भी देखेंगे तो दूसरी तिमाही में बहुत शानदार नतीजे आए थे। बॉटम लाइन 166% के आसपास का जंप दिखाया था। तो GSCL में हमारी खरीदारी की सलाह है मध्यम अवधि में 600 के टारगेट के साथ। और दूसरा स्टॉक फिनोलेक्स केबल का रहेगा। यहाँ भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल में एक दिग्गज कंपनी है।
इन दिनों FMEG जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड है उसमें इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, रूम हीटर्स वगैरह लॉन्च किए हैं। डिमांड बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की डिमांड बढ़ी है उससे इनको सीधा फायदा होगा। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी नंबर्स में और अच्छा उछाल आएगा। तो ये दो स्टॉक है जहां हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, फिर के बस आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो 585 पर ट्रेड करता हुआ, और अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें बोर्ड रूम में आज हम एक केबल कंपनी के साथ ही बातचीत कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी उनकी भी, और साथ ही साथ GHCL ये अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 600 के लक्ष्य के लिए। बहरहाल जरा इंडिसेस लेके आइए दोनों स्क्रीन पे थोड़ी सी बात करते हैं एग्जैक्टली। आप देखें स्ट्रक्चर को लेकर